हरे कृष्णा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी मनाई जाती है। आंवला नौमी को अक्षय नौमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 10 नवंबर 2024 यानी आज आंवला नौमी है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति और उनकी सलामती के लिए पूजा करती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी चलन है। आंवला नौमी के पावन दिन कथा को पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी की कथा आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं, कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा नहीं सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्या रहता था। एक दिन वैश्या की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्या को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। तभी लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्या के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्या कहने लगा, गौ वध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्या की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक मास शुक्ला पक्ष की नौमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत का पूजन के प्रभाव से ही कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का चलन बढ़ गया। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। जय श्री कृष्णा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।